आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। आए तेरी शरण प्रभु पान कृपा वरदान, आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। पावन कर दो निज भक्तों को और हमारे सब कर्मों को, पावन कर दो निज भक्तों को और हमारे सब कर्मों को। महिमा गाए तेरी प्रभु, महिमा गाए तेरी प्रभु, आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। आप सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आज माता कलीसिया सन फोस्टीना का त्योहार मनाती है। सन फोस्टीना के द्वारा ही डिवाइन मर्सी का जो त्योहार है कलीसिया को प्राप्त हुआ था। उनको प्रभु ने जो दर्शन दिए थे उसी के पिक्चराइजेशन के साथ में हमें इस भक्ति को कलीसिया में प्राप्त हुई है। आइए आज के पवित्र में सब बलिदान में हम विशेष रूप से ये जो भक्ति डिवाइन मर्सी का जो सारे विश्व में आजकल बहुत ही चर्चित है और बहुत ही प्रचलित है। हमारे चैपल भी डिवाइन मर्सी चैपल ऑफ ग्रेसेस पुकारा जाता है। हम विशेष रूप से यहाँ पर आपकी सभी प्रार्थनाओं को पूर्ण विश्वास के साथ में उनके चरणों तले हम समर्पित करते हैं। हम पूरे भक्ति के साथ में इस पवित्र में सब बलिदान में भाग लेते हैं। आप सभी की प्रार्थनाओं को हम विशेष रूप से संत फोस्टीना की मध्यस्थता द्वारा डिवाइन मर्सी के चरणों पर रखते हैं। आइए अपने आप को इस पवित्र राह के लिए हम तैयार करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम ये पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने संत फोस्टीना को चुना था कि वे तेरी असीम दया की अपार निधि का प्रचार करें। इनकी मध्यस्थता द्वारा हम उनके आदर्शों पर चलते हुए तेरी भलाई पर पूर्ण भरोसा रख सके और परोपकार कर्मों में उदार बने रहे। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर
युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जो है तदा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी योना का ग्रंथ, अध्याय 3, वचन संख्या 1 से 10 तक। निनिवे के लोगों ने कुमार्ग छोड़ दिया और ईश्वर द्रवित हो गया। प्रभु की वाणी योना को दूसरी बार यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर निनिवे जाकर वहाँ के लोगों को उपदेश दो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है। इस पर योना उठ खड़ा हुआ और प्रभु के आज्ञा अनुसार निनिवे चला गया। निनिवे एक बहुत बड़ा शहर था, उसे पार करने में 3 दिन लगते थे। योना ने उसमें प्रवेश किया और 1 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद वह इस प्रकार उपदेश देने लगा, 40 दिन के बाद निनिवे का विनाश किया जाएगा। निनिवे के लोगों ने ईश्वर की बात पर विश्वास किया। उन्होंने उपवास की घोषणा की और बड़ों से लेकर छोटों तक सबों ने टाट ओढ़ लिया। निनिवे के राजा ने यह खबर सुनी, उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपने वस्त्र उतार कर टाट पहन लिया और वह राख पर बैठ गया। इसके बाद उसने निनिवे में यह आदेश घोषित किया, यह राजा तथा उसके सामंतों का आदेश है, चाहे मनुष्य हो या पशु, गाय बैल हो या भेड़ बकरी, कोई भी न तो खाएगा न चरेगा और न पानी पिएगा। सभी व्यक्ति टाट ओढ़कर पूरी शक्ति से ईश्वर की दुहाई देंगे। सभी अपना कुमार्ग तथा अपने हाथों में से होने वाले हिंसात्मक कार्य छोड़ दे। क्या जाने ईश्वर द्रवित हो जाए, उसका क्रोध शांत हो जाए और हमारा विनाश न हो। ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया है, तो वह द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु प्यारे प्रभु, निर्बल हूँ मैं, बचा ले प्रभु, बाहों में तू ले ले प्रभु, इन राहों से उठा ले प्रभु। ना सोना है ना चांदी है, ना तो धन है ना दौलत है, ना सोना है ना चांदी है, ना तो धन है ना दौलत है, बस एक तू ही मेरा सहारा, बस एक तू ही मेरा सहारा, तेरी शरण में आया प्रभु, निर्मल प्रभु प्यारे प्रभु, निर्बल हूँ मैं, बचा ले प्रभु, बाहों में तू ले ले प्रभु, इन राहों से उठा ले प्रभु। दिवस है जिसे बनाया
प्रभु ने हाथों से। प्रसन्न मन से खुशी मनाए, नाचे गावे तन मन से। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संज्ञाएं 38 से 42 तक। यीशु एक गांव आए और मार्था नामक महिला ने अपने यहां उनका स्वागत किया। उसके मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही। परंतु मार्था सेवा सत्कार के अनेक कार्यों में व्यस्त थी। उसने पास आकर कहा, प्रभु क्या आप यह ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ दिया है? उससे कहिए कि वह मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था मार्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, आज पहले पाठ में जैसे कल से हम सुन रहे हैं, नबी योना के ग्रंथ से हमने पाठ सुना। नबी योना के बारे में प्राय सभी बच्चे, विशेष रूप से विश्वासी बच्चे सभी, उनकी उस कहानी को जो हमने कल सुना था अच्छी तरह से जानते हैं। और हम देखते हैं योना की इस कहानी में, या योना की इस कहानी को 3 अलग अलग भाग में बांटा जा सकता है। सर्वप्रथम उनका रिलेक्टेंस, निनवे जाने के लिए उनकी रेसिस्टेंस, जाना नहीं चाहता था। और कल जो बातें हमने सुनी, और उसके बाद में आज का ये जो भाग जहां पर उन्होंने प्रभु की वाणी को लोगों को सुनाए उसके बारे में। और कल हम जो सुनने वाले हैं कि प्रभु की वाणी को सुनने के बाद ईश्वर के ओर से क्या प्रतिक्रिया हुई और योना को उसको कैसे लगा। तो इस प्रकार 3 हिस्सों में योना की कहानी को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। वो पहला पाठ शायद मैं कल थोड़ा और विस्तृत रूप से इस पर मनन करना चाहूंगा। और आज के सुसमाचार में हमने मार्था के बारे में सुना। हालांकि अधिकतर लोग मरियम पर और जो अच्छा भाग जिन्होंने चुना था उसके बारे में ज्यादा बात करते हैं, लेकिन मैं तो इसे मार्था की कहानी ही बताना चाहूंगा। उसका मुख्य कारण यह है, जैसे हम जानते हैं, मार्था, मरियम और उनका भाई लाजरुस, इसके बावजूद भी वो घर मार्था का घर के नाम पर जाना जाता है पवित्र बाइबल में। यह नहीं बताया जाता है कि वो लाजरुस के घर गए
पर ये बताए जाते हैं कि वे मर्था के घर गए। तो इससे ये पता चलता है कि उस घर में एक प्रकार की प्रथम नायिका के रूप में किसका रोल था? मर्ता का ही रोल था। अन्यथा वो घर जो उसको लीड करते उनके नाम पर प्रचलित होता। और प्रभु उनके साथ में बहुत अच्छी दोस्ती बनाए रखते थे। और आपको पता होगा कि प्रभु अकेले चलते नहीं थे। प्रभु अपने शिष्यों के साथ में 12 तो साथ होते ही है, और उनके साथ में शायद कुछ और लोग। तो प्रभु विशेष रूप से जब से अपनी सार्वजनिक जीवन शुरुआत करी, तब से अपने पूरे तामझाम के साथ में सब जगह चलते फिरते थे। तो एक बड़ी समस्या ये होती थी कि भोजन कहाँ से खाए जाए। एक जन है तो तकलीफ कम होती है, जब 13 जन और सब पुरुष है और सबको खाना खिलाना इतना आसान सी बात भी नहीं है। और हम रोटियों के चमत्कार सिर्फ 2 बार सुसमाचार में पढ़ते हैं। तकरीबन 3 साल सारे शिष्य प्रभु के साथ रहे हैं, और सभी अपने धंधे छोड़कर यीशु के साथ हो लिए थे। प्रभु अपना घर छोड़ चुका था। तो स्वाभाविक बात है कि इन लोग रहते कहाँ थे, खाते कहाँ थे, ये सब मुख्य बातें हम सोच सकते हैं। एक नोमैडिक लाइफ, एक जगह से दूसरी जगह चलते फिरते इन लोगों की कहानी में भूख का भी बहुत बड़ी हिस्सा हुई होगी, क्योंकि सब समय पर पर्याप्त भोजन मिलना उनके लिए, हम सोच सकते हैं कैसे 13 जन खाना हर दिन का एक रूटीन में कहां से खाएंगे। और इसलिए शायद इस वजह से ही जब भी प्रभु को कहीं पर भी किसी भोज में बुलाव मिलता, सब मिलकर बड़ी खुशी के साथ में वहां चले जाते रहे हैं। और संभवतः राह चलते मार्था के घर पहुंचे तो तुरंत उन्हें याद आई कि मार्था के घर चला जाए, कम से कम वहां पर भूख मिट सकता है। मैं कुछ प्रायोगिक बातें आपके सामने रख रहा हूं। प्रभु अपने 12 चेलों के साथ में चलते वक्त विशेष रूप से भोजन की बड़ी समस्या उनके सामने हमेशा बनी हुई होगी, और इसलिए उनके दोस्त, यार, मित्र और जो कोई उन्हें बुलाते थे वहां पर वह अवश्य पहुंच जाते थे अपने सारे शिष्यों के साथ में। तो इतने 13 लोगों के लिए खाना परोसना बड़ा सरल बात भी नहीं थी। इसीलिए मार्था सारे कार्यों को संभालती हुई हमें दिखाई पड़ता है। अगर मार्था भी शायद मरियम का ही कार्य करे, प्रभु के चरणों पर लिपटती हुई उनके तमाम बातों को सुन के वही बैठती रही होती, तो शायद वो सारे के सारे भूखे रह जाते। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु ने अवश्य कहा है कि मरियम ने एक अच्छा कार्य चुना है और वह उनसे नहीं लिया जाएगा। और अक्सर जब हम लोग इस पर विशेष रूप से प्रवचन करते समय हमेशा हम मरिया का उस रोल को एक प्रकार के आइडियलाइज करते हैं। अच्छी बात है, पर उसके साथ साथ ये भी हम सबको सोचने वाली बात है कि मार्था की भूमिका भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मरियम का है। क्योंकि संत यूहन्ना के सुसमाचार में जब लाजरुस की मृत्यु हुई थी, मार्था प्रभु को मिलने के लिए पहुंची थी और वह कहती है वही शब्द जो पेतरुस ने उनके बारे में कहा था, हाँ प्रभु, मैं जानती हूं
कि आप पुनरुत्थान और जीवन हैं, इस दुनिया में आने वाले मेरे प्रभु हैं, आप मसीह हैं। जो शब्द पेतरुस, जब प्रभु ने उनसे पूछा गया कि मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं, तुम क्या कहते हो, उस वक्त पेतरुस ने जिस तरह से उसका जवाब दिया था, प्रभु आप स्वर्ग से आने वाले मसीह हैं, वही शब्दों को मार्था रिपीट करी है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि शायद पेतरुस के बाद में, शिष्यों के बाद में, या शिष्यों के साथ प्रभु को उसी तरह अनुभव करने वाले व्यक्तियों में मार्था का नाम भी शामिल है। आज का सुसमाचार, उनकी भूमिका भी कम नहीं है। एक बार मनन करते समय यह भी बात मेरे मन में आई कि अगर मार्था ना होती वहां पर, शायद प्रभु उस घर पे उस समय नहीं जाते। कारण सिर्फ इतना था कि मार्था का घर जाने का उनके लिए शायद एक स्वाभाविक कारण यही रहा कि सारे शिष्यों को भी भूख लगी है और वहां पर भोजन का प्रबंध हो जाएगा, क्योंकि मार्था वहां रहती है। मार्था का घर में हमेशा प्रभु का स्वागत होता रहा है। ना सिर्फ ये पहली बार, 2 या 3 और अन्य समय पर भी हम सुसमाचारों में से हम पढ़ते हैं कि प्रभु किस प्रकार उनके घर में पहुंचे थे। तो उनका स्वागत वहां पर होता रहा है और मार्था उनके सभी कार्यों को संभालती रही है, और वहां पर जाना उनके लिए सबसे आसान सी बात थी। कहने का तात्पर्य यह है कि मार्था की भूमिका भी मरियम की भूमिका जैसे उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही महत्वपूर्ण है। तीसरी बात, आज हम संत फौस्टीना का त्योहार मनाते हैं। कुछ शब्द उनके बारे में ना बोले जाए तो शायद ये ना इंसाफी होगी। संत फौस्टीना का जन्म 1905 पर पोलैंड में हुआ था। एक पॉलिश लड़की थी और बहुत ही अत्यंत गरीब स्थिति में उनका गुजारना हुआ, और इस कारण जब उनके मन में एक कॉन्वेंट ज्वाइन करने की इच्छा जागी, बहुत सारे कॉन्वेंट उन्हें स्वागत नहीं करी। किसी ने इतना तक कह दिया कि हम लोग यहाँ पर मेड मतलब सेविकाओं को नहीं रखते हैं। We don't keep maids in our convent. उसके बाद उनका स्वागत एक कॉन्वेंट में हुआ। बहुत कम पढ़ी लिखी थी, वो 20 साल की थी, और कुछ समय के बाद में उनका व्रत धारण समारोह भी हुआ, एक नन बनी। उसके बावजूद भी सबसे छोटा काम माने जाने वाले काम उनको दिया करते थे। कभी किचन में काम करने के लिए उनका अपॉइंटमेंट होता था, कभी गार्डन में काम करने के लिए उनका अपॉइंटमेंट होता था। तो इस प्रकार कम पढ़ी लिखी होने के कारण उनको इस तरह का कार्य सौंप दिया जाता था, और इस दौरान उन्हें डिवाइन मर्सी का, प्रभु का दर्शन मिलना शुरू हुआ। उनके एक स्पिरिचुअल डायरेक्टर था, एक फादर माइकल सोपाको, जिनके साथ में पहले कन्फेशन में या काउंसलिंग में उन्होंने इस बात को साझा करी कि मुझे प्रभु दर्शन देने लगे हैं। शायद उस पर विश्वास करने के लिए उस फादर को थोड़ा टाइम लगा। सिस्टर फौस्टीना को एक साइकोलॉजिस्ट के पास में भेजा गया, और वो मेडिकली एवं फिजिकली फिट होने के सबूत उन्हें मिल जाने के बाद उनकी बातों पर वह और गौर करने लगे। उन्होंने उन्हें एडवाइस किया
कि जब भी उनका प्रभु का दर्शन उन्हें होता है तो एक डायरी में जो कोई बातें प्रभु कहते हैं उसे लिख लिया करे। इस प्रकार संत फौस्टीना का डायरी हमें प्राप्त है, जिस पर अनेक दर्शनों में जो प्रभु उनके साथ में जो बातें कही है लिखी गई है। और उस दौरान जो दर्शन, जिस तरह से उनका दर्शन हुआ करता था, उसका एक पेंटिंग निर्माण करने के लिए फादर ने उन्हें मदद करी। और प्रथम बार डिवाइन मर्सी का चित्र बनाया गया, जिस तरह से वह दर्शन देते रहते थे। और एक अति महत्वपूर्ण संदेश के रूप में प्रभु ने उनसे यही कहा था कि डिवाइन मर्सी का जो भक्ति है सारे विश्व में फैलाया जाए। पहली बार डिवाइन मर्सी के बारे में संत फौस्टीना को जब बातें मालूम पड़ी, उन्हें पता नहीं था कि ये भक्ति इतने प्रचलित हो सकते हैं। उनके जीते ही शायद उन्हें उसको देखने का मौका नहीं मिला। बहुत कम समय में उनकी मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु 1938 में हुई थी। तो मुश्किल से 33 साल वो इस दुनिया में रही। उसके बावजूद भी डिवाइन मर्सी के बारे में हम सभी प्राय जानते हैं और उनके नाम पर अनेक श्राइन्स बनने लगे हैं। जैसे मैंने कहा, हमारा चैपल भी डिवाइन मर्सी के नाम पर पुकारा जाता है, डिवाइन मर्सी चैपल, चैपल ऑफ ग्रेसेस। और अनेक लोगों को अनेक वरदान देने के लिए विशेष रूप से इस भक्ति एक कारण बना हुआ है। वो भी एक ऐसी महिला को प्रभु ने चुना है जो सबके नजरों में नगण्य थी, पढ़ी लिखी, सबसे कम पढ़ी लिखी, बहुत ही मामूली काम करने वाली एक सिस्टर को उन्होंने चुना। और इतनी बड़ी भक्ति उनके नाम पर सारे विश्व में आज प्रचलित है। प्यारे भाई और बहनों, उनकी मृत्यु ट्यूबरक्लोसिस के वजह से, जैसे मैंने कहा, अक्टूबर 5 तारीख 1938 में हुई थी। और उनका कैनोनाइजेशन हाल ही में 2000 में अप्रैल 30 तारीख को कैनोनाइजेशन हुआ था। तो हमारे ही इस समय का एक संत है। और देखिए किस प्रकार बहुत ही 40-50 साल की ये भक्ति आज विश्व के कोने कोने पर किस तरह से फैला है। प्रभु ये सभी कार्य करने के लिए एक मामूली सी दिखने वाली एक सिस्टर को चुना है। प्रभु अपने कार्य करने के लिए किसी को भी चुन सकता है। मैं अक्सर ये बात को कहता हूं, दोहराता हूं। और अक्सर उनके महान कार्य ऐसे लोगों से वो करवाते हैं जो दुनिया के दृष्टि में सबसे नगण्य होते हैं। शायद उन पर प्रभु की शक्ति जो है सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है। अनेक संतों की जीवनी और अनेक जो संत अभी भी विशेष रूप से विश्वासियों के लिए सशक्त मध्यस्थता करने में सक्षम है, ऐसे अनेक संत हैं जो इस प्रकार की बहुत छोटी भूमिका में अपने जीवन जिए थे। हमारे देश के संत अल्फोंसा, कुछ दिन पहले हमने त्योहार मनाया, जॉन मेरी वियानी, ये सब उन पर उस तरह से उस कैटेगरी के संत है, लेकिन बहुत प्रचलित है और सशक्त रूप से वो अपना कार्य करते हैं मर्था की तरह। जब आज संत फौस्टीना का त्योहार मनाते समय विशेष रूप से इस बात को हम याद रखें कि प्रभु किसी को भी चुन सकते हैं, जो उनके लिए डिस्पोज होते हैं, किसी को भी वो चुन सकते हैं। शिष्यों से लेकर नबियों से लेकर, यही कलीसिया की कहानी है, विश्वासियों की कहानी है। जो हमारी नजर में नगण्य होते हैं, प्रभु उनको चुनते हैं, नियुक्त करते हैं, सशक्त बनाते हैं। आज जब हम इस त्योहार को मनाते समय विशेष रूप से मैं हमारे इस गिरिजाघर में, गिरिजाघर तो नहीं कह सकते, इस चैपल में जितने भी प्रार्थनाएं चढ़ी जाती है,
संत फौस्टीना की मध्यस्थता द्वारा और विशेष रूप से दिव्य करुणा का अपार कृपा से सारी मन्नतें पूरी हो, यही दिल से दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। आमीन। अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। पिताई से कर ले स्वीकार, हम करते हैं तुझको प्यार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। यीशु इसे कर ले स्वीकार, हम करते हैं तुझको प्यार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह बलिदान स्वीकार कर जिसे चढ़ाने का आदेश तूने दिया है। तेरी सेवा में हम जिस पवित्र संस्कार का अनुष्ठान कर रहे हैं, वह हमें पवित्र बनाए और हमारी मुक्ति करे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान एक स्वर से गाते हैं।
अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले हृदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा
इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए गए हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे प्रभु, संत फोस्टीना के इस त्योहार के अवसर पर प्रभु हम विशेष रूप से आपके लिए विशेष रूप से तैयार किए इस चैपल ऑफ ग्रेसेस के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अनेक लोगों की बड़ी आस्था इस चैपल से जुड़ी है, आपसे जुड़े हैं।
बहुत ही भक्ति के साथ में, बड़ी उम्मीद के साथ अनेक भक्तजन, सैकड़ों हजारों की संख्या में प्रभु इस चैपल से चढ़ाई जा रही मिस्साओं के साथ में अपने प्रार्थनाओं को समर्पित करते हैं। प्रभु जिस तरह ये चैपल नॉर्थ इंडिया के लिए पैंडेमिक की शुरुआत से एक अनुग्रह का जरिया बना है, जो इसका नाम है चैपल ऑफ ग्रेसेस, प्रभु उसी के नाम के अनुसार इस जगह पर अपना वास बना। प्रभु अपनी पीड़ाओं में, दुख में, तकलीफ में, बीमारी में, मृत्यु में आपकी और उम्मीद के साथ में नजर लगाने वाले सभी लोगों को प्रभु ये चैपल और यहां से चढ़ी गई प्रार्थनाएं प्रभु विशेष रूप से अनुग्रह एवं आशीष का हमेशा एक जरिया बने। संत फोस्टीना हमारे साथ रहे और निरंतर हमारे संग प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ये संस्कार हमें तृप्त करके बल प्रदान करें। ये हमें क्रिस्त के अनुरूप बना दे, जिनको हम ग्रहण करते हैं। ये वर दे उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। याद रखते हैं तेरी हम अपने जीवन भर भी, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम, सुन के तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। तेरा मेरा बंधन करूँगा मैं बंधन, तेरा मेरा बंधन करूँगा मैं बंधन, क्योंकि तू महान है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति